टूनी बहन जल्दी करो। मैंने सुना है कि बारिश होते होते जंगल में बहुत बाढ़ आ गया है। हमारा जंगल डूबने वाला है। जल्दी चलो बहन, देर मत करो। कबूतरी दीदी, अचानक अचानक आप ये क्या कह रहे हैं? और मैं जल्दी कैसे जाऊं? मेरे पास तो छोटे अंडे हैं और ये अंडे अभी तक तैयार भी नहीं हुआ है। टूनी बहन, ये सब अभी बातें करने का टाइम नहीं है। अंडे है तो क्या होगा, अंडे लेकर चलेंगे। तुम अंडे ले लो और चलो। देखते ही देखते जंगल में बहुत सारा बारिश के पानी से बाढ़ आ जाता है। सभी जंगल डूबने लगते हैं। दोनों चिड़िया अपने बच्चों को लेकर भाग रहे थे। बीच में ही टूनी चिड़िया के अंडे मुंह से छूट जाते हैं और अंडे पानी में गिर जाते हैं। पानी में गिरने के बाद अंडे डूब जाते हैं और बारिश के पानी में बह के दूसरे जगह चले जाते हैं। ये देखकर टूनी चिड़िया बहुत दुखी होती है और रोने लगती है और इधर उधर भागने लगती है अपने अंडे के चक्कर में। तभी कबूतर बोलता है, टूनी बहन भागो भागो, कोई बात नहीं, एक अंडा गया तो क्या हो जाएगा, दूसरी फिर अंडा हो जाएंगे। बस इस टाइम अपना जान बचाना बहुत ही ज़रूरी है। इतने आंधी तूफान में एक अंडा को खोजना बेवकूफ़ी होगा। कबूतर के बात सुन के कबूतर के साथ टूनी चिड़िया चली जाती है। इधर एक चिड़िया आती है नदी पर पानी पीने के लिए। उसे एक अंडा दिखाई देते हैं। वो अंडों को अपने घर ले आती है और बहुत ही लाड प्यार से पालती है। मीनू जी, आपने अंडा कहाँ से लाया? वो मैं नदी के किनारे बैठकर पानी पी रही थी तो देखा कि अंडे बह के आ रहे थे। तभी मैंने अंडे को पानी से निकाल लिया और अपने घर ले आया। क्या मैंने ठीक किया न जी अंडे को लाकर? वैसे भी मेरी कोई अभी संतान नहीं है तो मैं तब तक इसी अंडे को पाल पोस कर बड़ा कर लेती हूँ। हाँ हाँ मीनू जी, ये तो आपने बहुत अच्छा काम किया है। ऐसे बच्चे भी भगवान के रूप होते हैं। देखना जी, इस अंडे को मैंने बहुत लाड प्यार से पालूंगा और इस अंडे को कभी पता नहीं चलेगा। कुछ दिन बीतने के बाद अंडे फूट जाते हैं। उसमें से बहुत ही प्यारे बच्चे निकलते हैं। ये देखकर पति पत्नी बहुत खुश थे, इतना खुश थे कि मानो क्या हो गया था। सुनिए जी, देखिए बहुत ही प्यारा बच्चा निकला है। ये तो हमारा ही जाति का बच्चा है। मैं तो धन हो गई। हे प्रभु, हमारे सुनी गोद आपने भर ली। और इधर रानू चिड़िया सभी पक्षियों के साथ अपने अंडे खोजती है पर उसे कहीं नहीं मिलती है। वे थके हारे बैठ जाती है और उदास रहने लगती है। तभी आती है कबूतरी उससे मिलने के लिए। रानू चिड़िया को इस हालत में देखकर कबूतरी को रहा नहीं जाता है और वह बोलती है, बहन कब तक ऐसे बैठी रहोगी? भगवान का यही मर्जी था, तभी तो बारिश आंधी पानी में तुम्हारे बच्चों को दहना पड़ा। हम क्या कर सकते हैं बहन, आपने तो बहुत कोशिश किया था बचाने के लिए पर उसने नहीं बचा। ये सब ऊपर वाला का देन है। तो क्या करूं बहन, मैं नाचूं खुशी से या गाऊं? मुझे तो कुछ अच्छा भी नहीं लगता है। न खाने को जी करता है न पीने को जी करता है। दिन रात अपने बेटे के गम में बैठी रहती हूँ। अब कहाँ से उसे खोजूं, कैसे खोजूं? न जाने मेरे बच्चे कहाँ होंगे, बच रहे होंगे या भी नहीं बच रहे हों। एक ही तो अंडे थे मेरी, उसने भी मेरी भगवान ने छीन ली, मेरी गोद सूनी कर दी। भगवान, मैंने तुम्हें क्या बिगाड़ा था कि मुझे ये पाप देखने को मिला? उसके बाद कबूतरी वहाँ से चल जाती है। ऐसे ही दिन गुजरने लगते हैं। अब छोटा चिड़िया बड़ा हो गया था। बेटा, तुम ज्यादा दूर खेलने मत जाना और तुम्हारे लिए मैं घर पे ही रंग बिरंगे फल लाते रहूंगी और तुम खाते रहना। इधर गोरी चिड़िया का बेटा रो रहा था। गोरी चिड़िया बोल रही थी, बेटा तुम क्यों रो रहे हो? आखिर तुम्हें क्या हुआ है? तब रोते हुए गोरी चिड़िया के बेटा बताता है, माँ मुझे एक खिलौना चाहिए, तुम कभी नहीं देती हो।
मैं अब खिलौने से खेलने लायक हो गया हूँ। मुझे अब चाहिए तो चाहिए। बेटा, तुम्हें आज एक राज की बात बताती हूँ। तुम्हें पता है? क्या मम्मा? मुझे तो कुछ भी नहीं पता है। क्या है राज की बात मम्मा? अरे मीनू चिड़िया का बेटा, मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ। मीनू चिड़िया का अपना बेटा सगा नहीं है। वो तो किसी जंगल में रहते हुए उसे अंडे मिले थे, तब से ही वो पाल रखा है। क्या मम्मा, आपने सही कह रही हो? क्या उसके सगे बेटे नहीं है मीनू आंटी के? ये आपने क्या कह रहे हो? माँ, मैं अभी जाती हूँ उस चिड़िया को और सारी बात बता देती हूँ। तभी जग्गू चिड़िया उड़कर आता है और उसे सारी बात बताने लगता है। जग्गू भाई, तुम मेरे दोस्त बनोगे क्या? देखो मेरे पास खिलौने भी हैं। नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसे अनाथ बच्चों से अपने दोस्ती नहीं करती हूँ। ये तुम क्या कर रहे हो? मेरे पापा मम्मी तो अभी जिंदा है, तो तुमने अनाथ कैसे कहा? ये तुम्हारे मम्मा पापा नहीं हैं। अगर मेरे बातों पर यकीन नहीं हो रहा है तो तुम जाओ और अपने मम्मी पापा से ही पूछ लेना। अब मैं चलता हूँ। ये सब बात सुनकर छोटी चिड़िया को विश्वास ही नहीं हो रहा था। वो सोच में पड़ा हुआ था कि आखिर जग्गू ऐसा क्यों बोला। वो घर वापस जाता है और चुपचाप बैठ जाता है। अरे मेरे लाडो को क्या हुआ? आज तो मेरे लाडो चुपचाप बैठा हुआ है, खाना भी नहीं खाया है। क्या बात है मेरे लाडो, कुछ तो बोलो। छोटी चिड़िया कुछ भी नहीं बोलता है, वो चुपचाप ही रहता है। बेटा, अगर तुम नहीं बोलोगे तो मुझे पता कैसे चलेगा कि तुम्हें क्या हुआ है? जंगल में कोई बच्चा परेशान किया क्या? नहीं मम्मा, मैं आज जंगल में खेलने गया था तो जग्गू मुझे बोल रहा था तुम अनाथ हो। मम्मा बताओ, मैं अनाथ कैसे हूँ? मेरे मम्मा पापा तो आप लोग हैं, तो मुझे लोग अनाथ क्यों बोलते हैं? ऐसा क्यों बोला उसने? नहीं नहीं बेटा, ये तुम क्या कह रहे हो? तुमने किससे कहा कि अनाथ हो? मैं उसको छोड़ूंगी नहीं। वो सब बात छोड़ो मम्मा, पहले बताओ मैं अनाथ हूँ या आपके बच्चे हूँ? ये सब बात सुनकर मीनू चिड़िया बहुत दिल से टूट गई थी। वह सोच रही थी कि पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है। ठीक है माँ, अगर आपको नहीं बताना है तो मत बताइए, मैं जग्गू की माँ से ही पूछ लेता हूँ। चलता हूँ माँ, आप तो बताएंगे ही नहीं। इतना बोलकर छोटी चिड़िया वहाँ से चला जाता है। इधर पति पत्नी बहुत ही उदास थे और फूट फूट कर रो रहे थे। मीनू, तुम उदास मत हो। जो होता है अच्छे के लिए होता है। भगवान ने हमारा साथ और मेरे बच्चे का साथ यहीं तक रखा था, तभी तो उसे सच का पता चला। एक न एक दिन तो उसे सच पता होना ही था। गोरी आंटी, मुझे सच बताइए, एक आप ही हैं जो मुझे सच बता सकते हैं। बेटा, तुमने अच्छा किया जो उस मीनू को छोड़ दिया। भला ये क्या बात हो गई? दूसरे को बच्चा को पालने पोसने से कोई मम्मा पापा कहलाते हैं क्या? तुम्हें तो दूसरे जंगल से लाए थे, पता नहीं लाए भी थे या चुरा के ले आए थे। पता नहीं तुम्हारे माँ बाप पर क्या ही बीत रहे होगे, भगवान ही जाने। और आज तक तो तुम्हें ये भी नहीं बताया है कि तुम उसके बेटे हो या नहीं। मैं अपने मम्मा पापा को जरूर खोजूंगी आंटी। मैं अपने मम्मा पापा के बिना नहीं रह सकता।